ओम शांति। आज है 23 जून, शिव बाबा की साकार मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम सबका प्राण आधार आया है। तुम सबका प्राण आधार आया है, तुम्हें जम घटों की दुख की पीड़ा से छुड़ाने। वो तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देता है। वह सर्वव्यापी नहीं है। कौन? शिव बाबा। प्रश्न, इस राजयोग में कौन सा योग सदा कंबाइंड है? उत्तर, इस राजयोग में प्रजा योग सदा ही कंबाइंड है, क्योंकि राजा रानी के साथ साथ प्रजा भी चाहिए। अगर सब राजा बन जाएं तो किस पर राज्य करेंगे? सब कहते हैं हम महाराजा महारानी बनेंगे। हम राजयोग सीखने आए हैं, परंतु राजा रानी बनने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए, पूरा बल होना चाहिए। बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़े तब राजाई में जा सकें। गीत है, प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। प्रीतम को कौन बुलाते हैं? प्रीतमा को सजनी व भक्ति कहा जाता है। बुलाते हैं साजन को, भगवान को अथवा बाप को। इसमें सर्वव्यापी का ज्ञान तो ठहरता नहीं। प्रीतम को बुलाते हैं कि आन मिलो। जीव आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा को बुलाती हैं, ओ परम पिता परमात्मा आओ, रहम करो। बाबा कहते हैं, स्वर्ग में तो ऐसे नहीं बुलाएंगे कि ओ परम पिता परमात्मा आओ, रहम करो। बरोबर, ये दुख धाम है तो प्रीतम को बुलाते हैं। प्रीतम भगवान एक है, क्रिएटर एक है, विश्व अथवा सृष्टि का चक्र भी एक है। बच्चे जानते हैं कि कलयुग से फिर सतयुग होगा। सतयुग में फिर एक आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य होगा। यह नॉलेज है। तुम बच्चे जानते हो प्रीतम कैसे आए हैं। शिव तो निराकार है। तुम सब निराकारी आत्माएं हो, यहाँ आए हो पाठ बजाने। अब निराकार बाप कैसे आया? बाबा पूछते हैं, कैसे आया? राजयोग किसने सिखाया? श्री कृष्ण तो सतयुग स्थापन करने वाला नहीं है, उनको रचयिता नहीं कहेंगे। सभी जीव आत्माओं का प्रियतम एक परम पिता परम आत्मा क्रिएटर निराकार को कहेंगे। कहते हैं, मेरा जन्म शिव जयंती मनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मेरा जन्म शिव जयंती मनाते हैं। मेरा जन्म कोई श्री कृष्ण सदृश्य नहीं होता। श्री कृष्ण मां के गर्भ से कैसे जन्म लेते हैं? वह भी बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है। बाप कहते हैं, मेरा नाम रुद्र भी है, गीता में भी है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, अर्थात शिव का रचा हुआ यज्ञ। तो जरूर निराकार शिव को साकार में आना पड़े। बाप बैठ समझाते हैं, इस गीता के 2 अक्षर से ही सर्वव्यापी का ज्ञान निकल जाता है। प्रीतम को श्री कृष्ण नहीं कहेंगे, कहते ही है ओ गॉड फादर, ओ प्राण आधार। क्यों? क्योंकि यह सबका प्राण आधार है। सभी को जम घटों के दुख की पीड़ा से छुड़ाते हैं, तो जरूर उनको आना पड़े। बाप कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। यही कल्याणकारी संगम युग है। सतयुग के बाद तो फिर 2 कला कम हो जाती है। यही संगम युग चढ़ती कला का युग है। इसमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। नए के लिए तो बहुत सहज समझाते हैं। तुम्हारा बाप निराकार परम पिता परमात्मा शिव है, उनको याद करो बस। और गुरु गोसाई आदि के मंत्र सब हैं भक्ति मार्ग के। भक्त आधा आधा कल्प चलती है। ये जो भक्ति है ये आधा ही कल्प चलती है। फिर ज्ञान का वर्षा आधा कल्प चलता है। ज्ञान वहां नहीं रहेगा। कहां? सतयुग में। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति में जाने के लिए।
गुरु का काम है शिष्य अथवा फॉलोअर्स की गति सदगति करना, परंतु वे जानते नहीं कि गति सदगति क्या होती है। गाते भी हैं सर्व का सदगति दाता राम, पतित पावन सर्व सीताओं का राम। बच्चे जानते हैं कि सतयुग में एक ही धर्म रहता है, सूर्यवंशी राज्य चलता है। फिर राम राज्य त्रेता में 2 कला कम हो जाती है, वहां रावण आदि होते नहीं, कोई उपद्रव की बात नहीं। बाबा कहते हैं ये सारी दुनिया लंका है, रावण का राज्य है। इस समय सब मनुष्य बंदर से बदतर हैं, क्योंकि सभी में 5 विकार प्रवेश हैं। कितना मनुष्य में क्रोध है, एक दो को मारते हैं, मरने मारने की तैयारी करते हैं। तुम सब विकारी थे। तुम सब क्या थे? विकारी थे। अब बाबा आकर रावण पर जीत पहनाते हैं। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी हैं। शास्त्रों में ऐसी थोड़े ही पूंछ को आग लगी और सारी लंका जल गई। वास्तव में लंका ये सारी दुनिया है। तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे भी पहले पतित थे। क्या थे? पतित थे। अभी तुम माया रावण पर जीत पाते हो। बाप ने आकर बुद्धि का ताला खोला है। बुद्धिवानों की बुद्धि बाप है ना। मनुष्य तो क्या क्या बातें सुनाकर माथा ही खराब कर देते हैं। बाप कहते हैं यह फिर भी होना ही है। सर्वव्यापी का ज्ञान पहले नहीं था। कहते हैं परमात्मा बेअंत है। बेअंत कह फिर उनको सर्वव्यापी कहना कितनी बड़ी भूल है। शिवोहम तत्त्वम कह देते हैं। कभी शिवोहम, कभी फिर ब्रह्मोहम भी कह देते हैं। बाबा कहते हैं ये फिर रॉन्ग हो जाता है। ब्रह्म तो रहने का स्थान है। शिव बाबा ब्रह्म तत्व में रहते हैं। शिव बाबा कहाँ रहते हैं? ब्रह्म तत्व में रहते हैं, इसीलिए उनका नाम ब्रह्मांड है। हम आत्माएं भी वहां की रहने वाली हैं। वे लोग फिर शिव को नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। भक्त लोग, यह सब समझने की बातें हैं ना। सो भी जब 1 हफ्ता रेगुलर समझें तब ज्ञान से चोली रंग जाए। समझाना है तुम्हारा बेहद का बाप भी है, जिससे भारत को जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं बच्चे अभी नाटक पूरा हुआ, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, इतना समय पाठ बजाया, अब फिर वापस जाना है। बाप आकर हमारे लिए राजधानी स्थापन करते हैं, तो जरूर संगम पर स्थापन हो, तब तो सतयुग में वर्षा मिले। तुमको कितना अच्छा कर्म सिखलाते हैं। लक्ष्मी नारायण ने क्या किया जो ऐसे उच्च बने? अभी तुम जानते हो बाबा राजयोग सिखलाते हैं। सतयुग में थोड़े ही सिखलाएंगे, वहां तो है ही लक्ष्मी नारायण का राज्य। यह है कलयुगी कल्याणकारी, है ना। कलयुग नहीं है, कलयुग के बाद जो युग आता है, बाबा कहते हैं यह है कल्याणकारी संगम युग। इसमें अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। बाप कहते हैं देह का भान छोड़ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करो। तुम धक्के खाकर थक गए थे। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही त्रिकालदर्शी बनते हैं। बनाने वाला कौन है? बाप है। बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र भी तुम फिराते हो। विष्णु कोई त्रिकालदर्शी नहीं है, उन्होंने फिर विष्णु को अलंकार दे दिए। वास्तव में त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण बनते हो। वर्णों का भी समझाया है। चोटी है ब्राह्मण वर्ण। चोटी क्या है? ब्राह्मण वर्ण। भारतवासी चित्र बनाते हैं, चोटी देते नहीं। ब्राह्मण वर्ण गुम कर दिया। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, तो पहले ब्राह्मणों की चोटी होनी चाहिए। अभी तुम मुख वंशावली
ब्राह्मण बने हो। गीत में भी है, प्रीतमान मिलो। सर्वव्यापी की बात नहीं, अभी तुम प्रियतमाए प्रीतम के सम्मुख बैठी हो। शिव बाबा क्या है हमारे? प्रीतम। प्रीतम अपना स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। कितना अच्छा प्रीतम है। कहते हैं श्री कृष्ण ने भगाया पटरानी बनाने, परंतु समझते नहीं पटरानी क्या चीज होती है। अभी तुम चाहते हो स्वर्ग का महाराजा महारानी बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। यह है राजयोग। इसमें प्रजा योग कंबाइंड है। सिर्फ राजा रानी थोड़े ही बनेंगे। सब कहते हैं महाराजा महारानी बनेंगे। हम आए हैं राजयोग सीखने, परंतु सब थोड़े ही महाराजा महारानी बनेंगे। हिम्मत चाहिए, पूरा बल होना चाहिए। भक्ति मार्ग में जब नौदा भक्ति करते तब साक्षात्कार होता है। शिव पर बलि चढ़ते हैं। वास्तव में बलि चढ़ना भी यहाँ की बात है। यह भी समझाया है। गीता, भागवत, रामायण, वेद आदि सतयुग त्रेता में होते नहीं। ऐसे नहीं परंपरा से यह कोई चले आते हैं। बाबा कहते हैं यह तो द्वापर से चले हैं, फिर द्वापर में ही बनेंगे। मुसलमानों ने आकर राज्य लिया, मोहम्मद गजनवी ने लूटा। यह सब बातें तुम जान गए हो। हमें नहीं पूज्य से पुजारी बन अपने मंदिर बनाए तो कितनी हमको मिल्कियत होगी। 5000 वर्ष की बात है, सो भी शुरुआत में। फिर भक्ति मार्ग में भी तुमको कितना धन रहता है। जिसने हीरे जवाहरातों के मंदिर बनाए, उनका अपना महल क्या होगा। नाम कितना ऊंचा है। लक्ष्मी नारायण कितने श्रृंगारे हुए दिखाते हैं। अभी तो बेचारों के पास पैसे नहीं है। आगे तो लक्ष्मी नारायण के लिए हीरे का सब कुछ बनाते थे, बाद में सब लूट फूट ले गए। वहां तो सोने की ईंटें होती हैं, तुम उनसे महल बनाते हो। अकल भी अच्छा रहता है। अभी तो बेअकल है, तब तो कंगाल हो गए हैं। शिव बाबा पर व देवताओं पर कितनी कलंक लगाए हैं। इसीलिए बाबा कहते यदा यदा ही। जब इसमें प्रवेश करूं तब तो ब्राह्मण को रचूं। ब्रह्मा मुख से भारत में ही आकर ब्राह्मण रचते हैं। बाबा कहते हैं विलायत जाऊंगा क्या। जो नंबर 1 पावन पूज्य था, अब पुजारी बना। उनके ही पतित शरीर में आता हूं। त्रिमूर्ति कहते शिव को निकाल दिया। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो अर्ध ही नहीं निकलता। बाबा कहते कल्प कल्प संगम पर इस तन में आकर तुम ब्राह्मणों को रचता हूं। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियों का यह सर्वोत्तम युग है। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो। ईश्वर बाबा से बेहद का वर्षा लेते हो। जानते हो उनको ही याद करते करते हम उनके पास पहुंच जाएंगे। कहते हैं ना अंतकाल जो स्त्री सिमरे, जैसा सिमरन वैसा जन्म मिलता है। यह अंतकाल का समय है। तुमको बाप बैठ समझाते हैं, इस समय मुझ बाप को याद करना है। देही अभिमानी भव, अशरीरी भव। अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ परम पिता परम आत्मा को याद करो। एक जगह निष्ठा में नहीं बैठना। बच्चे तो चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करते हैं ना। बेहद का बाप कहते हैं सभी से बुद्धि निकाल मामी कम याद करो। इसी में मेहनत है। 84 जन्म लिए, अब ये अंतिम जन्म है। तुम बाप के बने हो तो उसने भी कितने मीठे नाम दिए हैं। बाबा ने संदेशी द्वारा नाम भेजे। वहां बहुत अच्छी अच्छी नाम होते हैं, फिर भी वही नाम पढ़ेंगे जो कल्प पहले पढ़े होंगे। सर्वव्यापी का अर्थ भी समझाना चाहिए ना। सब भक्त भगवान हैं तो फिर उनको मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। अभी तुम ईश्वर की गोद में बैठे हो। ईश्वरीय गोद से तुम ब्राह्मण बनते हो। शूद्र वर्ण खत्म हुआ। यह वर्ण है ही तुम भारतवासियों के लिए। तुम जानते हो हम शूद्र वर्ण से ट्रांसफर हो
ब्राह्मण धर्म में आए हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियां वही बनेंगे जो कल्प पहले बने थे। झाड़ वृद्धि को पाता जाता है, झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। कितनी अच्छी अच्छी बातें बच्चों को सुनाते हैं, परंतु माया का तूफान लगने से अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। युद्ध तो है ना, तुम सर्वशक्तिवान के बच्चे हो तो माया भी कम नहीं है। आधा कल्प रावण का राज्य है, इस समय माया भी जोर से पिछाड़ेगी तुमको। इसको तूफान कहा जाता है। क्या कह रहे हैं बाबा? माया जोर से पिछाड़ेगी, सावधान रहना सबको। इसको तूफान कहा जाता है। हनुमान का मिसाल है ना, तुमको माया के कितने भी तूफान आए हिलना नहीं है, परंतु सदा हर्षित रहना है। जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जोर से वार करेगी, देखेंगे लायक है व नहीं। कहते हैं बाबा हमने तो मुंह काला कर दिया, मुंह काला हुआ बस बुद्धि का ताला लग जाएगा, धारणा होगी नहीं, क्योंकि बाबा को कलंक लगाया ना। लौकिक बाप भी कहते हैं ना, तुम कुल कलंकित हो। बाप समझाते हैं तुम कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना। बाप परम धाम से आए हैं तुमको पढ़ाने। भगवानुवाच्य, मैं राजाओं का राजा बनाने आया हूं, राजाई जरूर स्थापन होगी। इस समय तुम जितने ब्राह्मण बने हो उतने ही बने हो और बनते रहेंगे। बच्चों को याद रखना है, क्या याद रखना है? कि उस पारलौकिक बाप का कोई बाप नहीं है, शिव बाबा का कोई बाप नहीं है। वह है सुप्रीम नॉलेजफुल, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य, पतित पावन, रहम दिल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल। उन पर कोई ब्लिस करने वाला नहीं, वह खुद ही बाप टीचर सदगुरु है। बेहद बाप के घर में तुम सम्मुख बैठे हो, यह है ईश्वरीय कुटुंब। वृद्धि को पाते जाएंगे। 84 का चक्र भी बुद्धि में रहना है। हम सो देवता इतने जन्म, हम सो क्षत्रिय इतने जन्म, है ना? फिर हम सो देवता बनेंगे। माया दुखधाम बनाती है, बाप आकर सुखधाम बनाते हैं। कितना सहज है। बाबा कहते हैं खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। अब का पुरुषार्थ कल्प कल्प के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ बन जाएगा। कहेंगे कल्प कल्पांतर हम ऐसा पुरुषार्थ करते आए हैं। मम्मा बाबा भी कहेंगे, पुरुषार्थ करते हैं ना मम्मा बाबा भी। यही फिर पूज्य सो देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनेंगे। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। इस अंतकाल के समय में एक बाप को याद करने का अभ्यास करना है। अंतकाल का जो समय चल रहा है इसमें सिर्फ एक शिव बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। अशरीरी बनना है, कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना, माया के तूफानों से हिलना नहीं है, सदा हर्षित रहना है। वरदान, अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा मन की शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले योगी तू आत्मा भव। बाबा कहते हैं जो मन में होता है उसकी झलक मस्तक पर जरूर आती है। ऐसे नहीं समझना कि मन में तो हमारे बहुत कुछ है, लेकिन मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है। कितना भी आप कहो कि हमारा योग तो बहुत अच्छा है, हम सदा खुशी में नाचते हैं, लेकिन चेहरा उदास देख कोई नहीं मानेगा। पा लिया, इस खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे। बाबा कहते हैं खुश्क चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे, तब कहेंगे योगी तू आत्मा। क्या कहेंगे तब? योगी तू आत्मा। स्लोगन, जब सरल स्वभाव
सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो। फिर से सुनो, जब सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगी। अच्छा, ओम शांति।